21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम के के बीच पर 3 लाख लोगों के साथ योग सत्र का नेतृत्व किया। इस भव्य आयोजन में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि योग ने दुनिया को एक सूत्र में बांधा है और यह एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम के साथ मानवता और पर्यावरण के बीच संतुलन को दर्शाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने योग को लेकर कहा कि आज दुनिया भर में योग लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। दिव्यांगों को ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते देखता हूं तो मुझे गर्व होता है। उन्होंने योग को वैश्विक शांति और स्वास्थ्य का पॉज बटन बताया। 175 देशों के समर्थन से शुरू हुआ यह दिन अब वैश्विक कल्याण का प्रतीक है। दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुजफ्फरनगर के डीएवी इंटर कॉलेज में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त आयोजन में ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने दीप प्रज्वलन कर योग शिविर का शुभारंभ किया। सहारनपुर मंडलायुक्त अटल कुमार, एसएसपी संजय वर्मा, सीडीओ कमल किशोर और नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप भी मौजूद रहे। योगाचार्यों ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ बताए। मंत्री ने छात्रों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। देखिए, 193 देशों में ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की पहल पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि आज ये विश्व रिकॉर्ड बनेगा। देश के अंदर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ यानी पूरी पृथ्वी पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए, जैसे कि हम लोगों ने G7 में कि पूरा ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है हमारे, इसी थीम पर इस बार ये कार्यक्रम रखा गया। बागपत के रमाला क्षेत्र के बूढ़पुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौतों ने हड़कंप मचा दिया है। बीते 15 दिनों में 12 लोगों की मौत की खबरों ने 8000 की आबादी वाले इस गांव में दहशत फैला दी। ग्रामीणों का आरोप है कि रमाला शुगर मिल से निकलने वाला प्रदूषित नाला जहरीली गैस और बदबू के साथ उनकी सेहत बिगाड़ रहा है। इससे भी हर एक चीज की दिक्कत है। जो शरीर है, शरीर के अंदर घुटनों में दर्द, चल नहीं पा रहे आदमी। एक इस पानी से किसी का कैंसर हो गया, किसी का सांस की बीमारी हो गई, किसी का शुगर हो गया, तो कोई बीमारी का पता नहीं लगता क्या बीमारी अंदर लग गया इस पानी से। जो हमारे गांव में नील से गंदा पानी आता है, उससे हमारे गांव का पानी बहुत खराब हो चुका है और उससे ही बीमारी फैल रही है। मौत का कारण तो ये है जी भाई, गांव में या गंदगी आ रही नील में से, तो इसे नाले को बंद कराया जाए या फिर से पक्का करा जाए और पानी साफ सुथरा हो जाए हमारे गांव। कुछ लोग खेतों में, कुछ टहलते वक्त तो कुछ नींद में मरे। स्वास्थ्य विभाग ने 9 मौतों की पुष्टि की। इन्हें उम्र और पुरानी बीमारियों से जोड़ा, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मील का गंदा पानी आ रहा जो नीचे धरती में जाता है और इसमें तो फिर नलकू में आता है। ये तो मौत तो अटैक भी आ रही है, चलते चलते भी गिर जाते हैं। पानी के जैसा पानी दर्द है, पित्तल का बर्तन हो उस पर दाल हो जाए, घना गंदा हो जाए, कुत्ता मुझ जाए जैसे। पिछले 1.5 महीने से तकरीबन 7 डेथ सर्टिफिकेट हमारे सचिव साहब जी के द्वारा जारी किए जा चुके हैं और अभी इनमें से कुछ बाकी है जिनके डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए जा रहे हैं। मौत की वजह कुछ लोगों में अचानक हृदयाघात की समस्या हुई है, जिनको तुरंत ही मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ पहले से बीमार थे
जिनको हार्ट अटैक की संभावना हुई है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने गांव का दौरा कर जांच के आदेश दिए। स्वास्थ्य शिविर शुरू हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीण स्थायी समाधान चाहते हैं। आज भूलपुर गांव में हम लोग आए हैं और हमारा एक परिवार 12 जो भी लोगों का मुझे पता चला, मैं प्रयास ये किया कि भाई गांव में आए और देखें कि किस हालात में क्या स्थिति है और क्या हुआ है। तो जो मौत हुई है उसका कारण तब पता चलता है, उनका यदि पोस्टमार्टम होता उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है जो गांव के लोग कह रहे हैं कि गंदे पानी की वजह से हुई है, और इसके लिए हम चिंतित हैं, इसीलिए हम गांव में आए हैं। क्योंकि ये मौतें होना स्वाभाविक है, बड़ा दुख का विषय है कि ये मौत हुई है। इसके लिए कल विधायक जी हमारे साथ हैं, यहाँ डॉक्टरों की एक टीम आई थी और अभी आगे भी आने वाली है जैसी लोगों ने मांग की है। तो हम कहेंगे कि गंदे पानी का हमारे विभाग द्वारा यहाँ अभी सफाई कराई जाएगी और सफाई कराने के साथ साथ इस पानी का फ्लो ज़्यादा बढ़े और पिचिंग बने, इसकी विभाग द्वारा अच्छा काम कराया जाए। ये हमारे गांव में आए दिन जो मौतें हो रही है, ये 15 दिन में करीब 12 मौतें हुई है, जिसमें एक को भूख आते हैं, दूसरे का पता लगता है। गांव में भय का माहौल है। इसमें जो आए दिन मौतें हो रही है, तो ये सिर्फ हमारे यहाँ गंदा पानी बहने की वजह से हो रही है। हमारे यहाँ गंदा नाला है, जिस गंदे नाले में गंदा रासायनिक आता है, इस वजह से हमारे गाँव में बहुत पानी भी दूषित हो रहा है। और जो माननीय डीएम साहब से भी मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी, डीएम साहब को बोला था कि हमारे गांव में गंदा पानी है, जिससे हमारे गांव का पानी दूषित हो रहा है। करीब 80% लोगों के घुटने खराब हो गए, कैंसर हो गया, इससे बहुत ज़्यादा बीमारी है। करेंगे 15 दिन में 12 लोगों की मौत हुई है। आज हमने अपनी टीम भेज करके उस गांव का सर्वे कराया है। पहली बात तो 15 दिन में इतनी मौतें नहीं हुई है, अप्रैल मई जून में, और 12 न होकर के 9 लोगों की मृत्यु हुई है। वो आज सर्वे में निकला है, जो हमने सर्वे कराया है। और सभी लोग, जिसमें एक तो 100 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी मृत्यु हुई है। और बाकी जो है, किसी को डायबिटिक मेलाइटिस है, कोई हार्ट का मरीज है, कोई लीवर का पेशेंट है, कोई किसी की किडनी खराब है, इस तरह की मौतें हुई हैं जो सर्वे में स्क्रीनिंग में पाया गया। उनके घर हमारी टीम गई है और मैक्सिमम डेथेज जो है वो हॉस्पिटल में हुई हैं। तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से ये रिकॉर्ड हमको पता चला, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर पुलिस ने प्रेमी जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है, जो अपनी प्रेमिका मुस्कान के साथ मिलकर 2 मासूम बच्चों की हत्या का मुख्य आरोपी है। भोपा थाना क्षेत्र के रुड़कली गांव में जुनैद और मुस्कान ने 2.5 साल के प्रेम प्रसंग के बाद मुस्कान के बच्चों 5 साल के अरहान और 1.5 साल की इनाया को रास्ते से हटाने के लिए जहर दे दिया था। मुस्कान ने रसगुल्ले में कीटनाशक मिलाकर बच्चों को खिलाया था। शादी की राह में बच्चों को बाधा मानने वाले इस जोड़े ने इंसानियत को शर्मसार किया। मुस्कान पहले ही जेल जा चुकी है और अब जुनैद भी सलाखों के पीछे है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 19 तारीख को थाना भोपा के ग्राम रुड़कली में 2 बच्चे, एक लड़की 1 साल की और एक बच्चा जो है लगभग 4 से 5 साल का, उन दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। बाद में जब इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसमें जो है ये क्लियर हुआ कि उन बच्चों की मां ने, मुस्कान ने, अपने प्रेमी जुनैद के साथ मिलकर के दोनों बच्चों को जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें हत्या का मुकदमा जो है थाना भोपा पर पंजीकृत किया गया था। जो मेन अभियुक्ता मुस्कान थी, उसको कल ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मुजफ्फरनगर के थाना जानसठ पुलिस ने शुक्रवार की रात बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की योजना बना रहे 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मेहताब पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद किए। पूछताछ में पता चला कि मेहताब और राजीव उर्फ राजू का लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें चोरी, लूट और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले शामिल हैं। यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देशन में हुई। पुलिस अब इनके पूरे आपराधिक नेटवर्क की जाँच कर रही है।
कल जो है थाना जानसठ पर एक इंटेलिजेंस से टिप प्राप्त हुई थी कि कुछ एक चोरों का जो एक शातिर जो गैंग है ये क्षेत्र में एक्टिव है और कल कोई जो बड़ी कोई चोरी की घटना कोई घर में जो है घुस के चोरी की घटना को अंजाम दे सकता है। इस पे जब थाना जानसठ की टीम गठित करके उन चोरों को जब इंटरसेप्ट किया गया तो उन चोरों द्वारा भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जब आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग की गई तो उसमें एक जो अभियुक्त है उसको गोली लगने से घायल हुआ। बाकी 2 अन्य अभियुक्त जो है कॉम्बिंग करके पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को पुलिस और बदमाशों के बीच विज्ञाना गांव मार्ग पर मुठभेड़ हुई। इस दौरान शातिर लुटेरा फुरकान पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल फुरकान के कब्जे से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। फुरकान बुढ़ाना में लूट की कई वारदातों में वांछित था, जिसमें एक ही दिन में 5 मोबाइल लूटे गए थे। घायल लुटेरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कुछ दिनों पहले कस्बा बुढ़ाना में एक मोबाइल लूट की घटना कारित हुई थी। इसमें जो है घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई थी। ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर इस घटना को वर्कआउट किया गया। इसमें जो एक मेन अभियुक्त है जो इस मोबाइल लूट की घटना में संलिप्त था, उसको आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम फुरकान पुत्र मुस्तकीम है। ये हर्रा थाना सुरूरपुर जनपद मेरठ का रहने वाला है। इसके ऊपर पुराना भी जो है चोरी के कुछ आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज है, जो भी प्रिलिमिनरी इसमें जानकारी हुई है। इसके पास से चोरी का कुछ सामान भी इससे बरामद हुआ है। इसके अलावा इसके पास से मोटरसाइकिल, तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद हुआ। मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश अजय उर्फ पप्पन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शनिवार को कुटबा नहर पुलिया के पास पुलिस ने उसे धर दबोचा। अजय फरवरी 2024 से फरार था और ठगी, जालसाजी व परीक्षा अधिनियम के मामले में वांछित था। मार्च 2025 में पुलिस अधीक्षक ने उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया था। शाहपुर पुलिस की टीम, जिसमें उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह और सुदेश शामिल थे, ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2024 में यूपीएसटीएफ द्वारा थाना शाहपुर पर एक जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर लीक के मामले में एक मुकदमा जो है पंजीकृत कराया गया था थाना शाहपुर में। उसमें एक अभियुक्त अजय और पप्पन जो है काफी लंबे समय से वांछित चल रहा था। उसका पूरा एनबीडब्ल्यू वारंट भी जारी हो रखा था, उसका 82-83 भी कोर्ट द्वारा जारी हो रखी थी। इसके बाद भी वो लगातार फरार चल रहा था। उसके ऊपर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी उस पर घोषित था। आज थाना शाहपुर पुलिस द्वारा इस अभियुक्त को, अजय और पप्पन को, जो रहने वाला ग्राम बबीसा थाना कांदला जनपद शामली का रहने वाला है, इसको आज थाना शाहपुर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर की तहसील सदर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और एसपी नगर सत्यनारायण प्रजापत ने जनता की समस्याएं सुनी और त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो और मौके पर जाकर समाधान किया जाए। विशेष रूप से महिला अपराधों की शिकायतों को प्राथमिकता देने को कहा गया। साथ ही साइबर ठगी और अपराधों से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। एसडीएम सदर को सदर, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आज संपूर्ण समाधान दिवस यहाँ पे चल रहा है। अब तक कुल 24 शिकायतें आ गई हैं। इनमें चक्रोड से संबंधित शिकायतें, रास्ते से संबंधित शिकायतें और कब्जे की शिकायतें और इसी प्रकार के मकान पे कब्जे, मकान के सामने दीवार बनाए जाने की शिकायतें, कुछ जान माल से संबंधित शिकायतें सभी आ रही हैं और पैमाइश से संबंधित शिकायतें, ज़्यादातर शिकायतें रेवेन्यू और पुलिस की ही आ रही हैं और अब तक 24 आ चुकी हैं। इनका नियमानुसार समाधान। मुजफ्फरनगर नगर पालिका में ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारी अभिषेक ने शनिवार को पगार न मिलने की वजह से अपने साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह का घेराव किया। बसंत विहार निवासी अभिषेक ने बताया कि वह 2023 से सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मार्च 2024 से उनका वेतन रोका गया है। नगर पालिका के बाबू मैनपाल पर आरोप है कि वह 2 महीने का वेतन ठेकेदार को भेजने का दावा करता है, लेकिन अभिषेक को एक भी पैसा नहीं मिला। बार बार वादे के बावजूद वेतन उनके खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ। अभिषेक ने ईओ से उनके बैंक खाते की जांच और रुके हुए वेतन को दिलाने की गुहार लगाई है। मामले को लेकर ईओ ने मंगलवार तक का समय मांगा है। जी, मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी 1 साल से कोई तनख्वाह नहीं है, 1 भी रुपया, और मेरे से कंटिन्यू काम कराया जा रहा। कभी मुझे सफाई कर्मचारी में भेज रहे, कभी ड्राइवरी में, पर धक्के कटाए जा रहे, पर मेरा कोई वेतन नहीं आ रहा, ना मेरी कोई सुनवाई हो रही।
और अगर अभी मुझे कुछ दिन पहले भी एक गाड़ी दी थी 12-15 रोड स्वीपर, वो भी ले ली गई। ये कह के कि अगर तूने गाड़ी ना दी तो चेयरमैन साहब तेरी नौकरी भी खा जाएंगे। ये कह के मेरे से गाड़ी भी ले ली गई। अब मुझे खाली बिठा रखा, ना मेरी सैलरी आ रही थी। अब 2 महीने से इन्होंने ये कहा है कि तुझे नए सिरे से। मैंने बोल दिया, मगर चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं वो सैलरी भी छोड़ दूंगा, पर तुमने मुझे दोबारा गाड़ी पे रखा था। 2 महीने से मैं दोबारा गाड़ी चला रहा, मगर उसकी तो भेजो। ये वे 2 महीने बता रही है, उन 2 महीनों की बात करें, पर वो भी नहीं भेजी। सब कर्मचारियों की तनख्वाह आ चुकी, मैंने सबसे बात कर ली, सबने मुझे बता दिया कि सबकी तनख्वाह आ चुकी है, पर मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। और मुझे ड्यूटी पे भी वहाँ भेजते थे, कोई कर्मचारी जाना वहाँ पसंद नहीं करता था। हाँ, मंगल तक बोल रहा है उन्होंने, देखते हैं मंगल तक नहीं आती है तो फिर कुछ और देखेंगे जी, फिर अपने तरीके से देखना पड़ेगा कुछ और ही। मैं तो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक हमारे कर्मचारी हैं, अभिषेक नाम था उनका, और उनका विगत 2 माह से वेतन नहीं आया था। तो उनकी शिकायत सुनी गई और संबंधित पटल लिपिक को बुला के और ठेकेदार से वार्ता की गई। तो ये समस्या सामने आई कि उनका कुछ बैंक अकाउंट नंबर था और कुछ डिटेल थी जो ठेकेदार को समय से प्राप्त नहीं हो सकी। इसकी वजह से उनका अब वेतन रुका हुआ था, लेकिन ठेकेदार से बात करके समस्या का समाधान करा लिया गया है। उन ठेकेदार के द्वारा अवगत कराया गया कि अकाउंट में डाल दिए हैं, जो कुछ समय के पश्चात उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। मुजफ्फरनगर के महमूद नगर में अनैतिक गतिविधियों का विरोध करना एक किन्नर और महिला को भारी पड़ गया। शुक्रवार रात मकान खाली कराने के विवाद में रियासत और उसकी पत्नी शब्बो ने कथित तौर पर गलत काम करने का आरोप लगाते हुए रुखसार, किन्नर और सलमा पर हमला कर दिया। गुलसाना के मुताबिक रियासत ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें रुखसार के सिर पर चोट लगी और सलमा अधमरी हो गई। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। रुखसार ने बताया कि विरोध करने पर उन्हें घर में खींचकर मारा गया। पीड़ितों ने पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ में चौपले पे से घर गई, घर पे वहाँ से मोहल्ले में आपस में वो किराएदार ने दूसरों को गाली दे रही थी। हमने उसे समझाने के लिए गए तो उसने मुझे अंदर खींच लिया। अंदर खींच के उसके आदमी ने मेरे पता नहीं क्या मारा, चक्कू जैसी धार जैसे नोक से वार करा। मैं उसने मारा तो मैं नीचे गिर गई वहीं की वहीं। मारपीट तो जी सुबह से कर रखी थी उन्होंने। इतनी गंदी औरतों और बच्चों लड़कियों का भी अपनी धंधा करा रही है, अपना भी धंधा करी, किराए पर हैं, और हम मकान मालिक हमारा उन्हें जीना हराम कर रखा। अगर बोल रहे हैं अगर अपने मकान पर भी खड़ी हो तो हमें गंदी मंदी गाली दें, अगर हम वहाँ से उन्हें कुछ कहें तो इतनी मारपीट, इतनी वो हावी हमारे पे हिसाब से ज्यादा। सुबह से उन्होंने हंगामा कर रखा था, बाहर खड़े हुए हम बात कर रहे थे और बस उन्होंने लिकड़ अंदर से इंतजाम करके रख रखा था और बाल पकड़ और खींच मकान में उन्होंने अपने रुखसार पर उन्होंने चक्कू छुरी चलाया और सलमा पे उन्होंने डंडा बजाया और हम छूटा मत। मेरी लौंग भी निकल गई छूटा में। उन्होंने इतना बुरा आलम कर रखा था जी, बस बात ना। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील सभागार में 21 जून को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस जनता के लिए मजाक बन गया, जहां एसएसपी संजय कुमार वर्मा और सीडीओ जनता की समस्याएं सुनने में जुटे थे। वहीं निचले स्तर के अधिकारी, जिनमें बीएसए भी शामिल थे, मोबाइल फोन में व्यस्त दिखे। फोन चलाने का यह ट्रेंड समाधान दिवस की गंभीरता पर सवाल उठा रहा है। लोग अपनी शिकायतें लेकर आए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही ने उन्हें निराश किया। यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है और लोग प्रशासन से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इसी तरह का मामला बागपत से भी सामने आया था। मुजफ्फरनगर के सुथराशाही इलाके में भीषण गर्मी और पानी की किल्लत के बीच चोरी की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 स्कूटी सवार महिलाओं ने एक दुकान से ठंडे पानी से भरा कैंपर चुरा लिया। बदले में उन्होंने अपना खाली कैंपर वहां छोड़ दिया। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें महिलाएं बेखौफ होकर चोरी करती दिख रही हैं। दुकानदार रोजाना अपने कैंपर गायब होने से परेशान थे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच कर रही है। अहमदाबाद में 12 जून को हुए भीषण एयर इंडिया प्लेन क्रैश में अब तक 231 मृतकों के डीएनए मैच हो चुके हैं। सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि 210 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं, जिनमें 155 भारतीय, 36 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई शामिल हैं। शेष 21 शवों में से 8 के परिजनों से बात चल रही है, जबकि 3 का पोस्टमार्टम बाकी है। 16 शव हवाई मार्ग और 194 सड़क मार्ग से ले जाए गए। यह हादसा, जिसमें 242 में से 241 यात्रियों और 29 स्थानीय लोगों की मौत हुई, भारत का सबसे घातक विमान हादसा बन गया। अभी के 5:45 PM के मैं अगर आंकड़े बताऊंगा तो 231 डीएनए मैच हो चुके हैं, जिसमें से 210 डिजीज्ड बॉडी को उनके परिवार को सौंप दिया गया है
और ये 210 की बात करेंगे तो उसमें से 155 इंडियंस है, 7 पोर्टुगीज, 36 ब्रिटिशर्स, 1 कैनेडियन एंड 11 लोग नॉन पैसेंजर है। जो 21 जो बचे उसमें से 8 फैमिली अपने दूसरे स्वजन का डीएनए मैच होने का वेट कर रही है। 10 फैमिली के साथ हम कंसर्न में है कि वो कब वो उनका पार्थिव देह ले जाएंगे, और बाकी 3 पीएम में रेडी है जो उनको एयरपोर्ट क्लियरेंस मिलते ही उनको ले जाएंगे। 210 में से 16 पार्थिव देह को बाय एयर ट्रांसफ़र किया है और 194 को एम्बुलेंस द्वारा बाय रोड ले गया। भारत ने वैश्विक रेल निर्माण में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान में मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने से पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी के लिए पहले लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाई। अगले 3 साल में बिहार का यह कारखाना 150 अत्याधुनिक एवोल्यूशन सीरीज ES43 ACMI इंजन गिनी के सिमांडो आयरन ओर प्रोजेक्ट के लिए निर्यात करेगा। यह 3000 रुपए करोड़ का सौदा मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण है। इस साल 37, अगले साल 82 और तीसरे साल 31 इंजन भेजे जाएंगे। इन इंजनों में AC केबिन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और DPWCS सिस्टम जैसे फीचर्स हैं। मढ़ौरा कारखाना 285 लोगों को प्रत्यक्ष और 1215 को अप्रत्यक्ष रोजगार दे रहा है। मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा। आप सोचिए, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। ये फैक्ट्री उसी सारण जिले में बनी है जिसको पंजे और आरजेडी वालों ने पिछड़ा कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज ये जिला दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट मैप पर अपनी जगह बना चुका है। जंगल राज वालों ने तो बिहार का विकास इंजन ही ठप कर दिया था। अब बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। करीबन 150 लोकोमोटिव अगले 3 साल में गिनी को सप्लाई होंगे और इन लोकोमोटिव्स और इंडिया लोकोमोटिव्स में कुछ खास जो फर्क है वो गेज है। इंडिया लोकोमोटिव्स ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स हैं, जबकि सिमांडू के जो लोकोमोटिव्स हैं वो स्टैंडर्ड गेज हैं। इनकी कपलर हाइट जो एक्सपोर्ट लोकोमोटिव की है वो 876 mm है, जबकि इंडिया लोको की जो हाइट है वो 1090 mm है। और बाकी विभिन्न चीज़ें जहाँ तक कि डिजिटल कैब सिग्नलिंग और बाकी यूरिनल्स और जो बाकी फीचर्स हैं वो सारे इन एक्सपोर्ट लोकोमोटिव्स में इंटीग्रेट किए गए हैं।